Charles' law, temperature volume relationship. Charles and Gay-Lussac performed several experiments on gases independently to improve upon hot air balloon technology. Their investigations showed that for a fixed mass of a gas at a constant pressure, volume of a gas increases on increasing temperature and decreases on cooling. They found that for each degree rise in temperature, volume of a gas increases by 1 upon 273.15 of the original volume of the gas at 0 degrees Celsius. Thus, the volumes of the gas at 0 degrees Celsius and at T degrees Celsius are V naught and Vt respectively. Then, बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो चार्ल्स और के लुसाक जी थे, वो लोग हॉट एयर बलून के टेक्नोलॉजी पर कुछ काम किए थे। उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस थी, उनसे हमें ये पता चला कि अगर हम लोग मास ऑफ गैस को फिक्स कर दे तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम होगा गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। कंडीशन क्या है कि मास फिक्स होना चाहिए और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री का राइज होता है तो जो गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा 1/273.15 से। ठीक है, यहाँ पे उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस टी अपॉन 273.15 वी नॉट एंड दिस यहाँ पे उसका थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ से इस लाइन से ये जो 273.15 प्लस टी है, यहाँ से हम लोग को एक चीज और मिलता है जो कि है केल्विन टेम्परेचर स्केल। टी इज इक्वल टू 273.15 प्लस टी, मतलब जितना भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उसको हम लोग अगर इतने से ऐड कर दे तो जो हम लोग को टेम्परेचर मिलेगा वो मिलेगा केल्विन में। केल्विन टेम्परेचर स्केल को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं। दस 0 degree Celsius on the Celsius scale is equal to 273.15 Kelvin at the absolute scale. Note that degree sign is not used while writing the temperature in absolute temperature scale. केल्विन में हम लोग डिग्री नहीं लगाते हैं। केल्विन स्केल केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडाइनेमिक स्केल। ये हम लोग को याद करना पड़ेगा। Of temperature and is used in all scientific works. Thus, we add 273 more precisely 273.15 to the Celsius scale to obtain temperature at Kelvin scale. मतलब जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में होगा अगर उसको हम लोग को चेंज करना है केल्विन में तो उसमें हम लोग 273.15 ऐड कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू वी नॉट टी टी अपॉन डी नॉट। सिंप्लीफिकेशन से ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वी बाई टी कॉन्स्टेंट है ना, तो हम लोग कॉन्स्टेंट को अगर के टू बोलते हैं तो वी इज इक्वल टू के टू वी इज इक्वल टू के टू टाइम्स टी। The value of constant K2 is determined by the pressure of the gas, its amount, and the units in which volume V is expressed. तो जो वैल्यू होगा कांस्टेंट K2 का वो डिटरमाइन होगा गैस के प्रेशर से, उसके अमाउंट से एंड द यूनिट्स इन विच वॉल्यूम V इज एक्सप्रेस्ड। किस यूनिट में हम लोग वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इक्वेशन 5.10 इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर चार्ल्स लॉ। ये which states pressure which Charles law which states that pressure remaining constant, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. ये मेन लाइन है। लाइन क्या है चार्ल्स लॉ का? that pressure remaining constant, the volume of a fixed mass of gas is directly proportional to its